2023 में एक बार फिर से हमास ने इजराइल पे बुरी तरह से हमला किया है और इस बार करीब 5000 रॉकेट हमास ने एक बार में दागा है इजराइल के ऊपर। इजराइल इससे तिलमिला उठा है। बेसिकली अगर देखें हम लोग इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच का विवाद, तो ये आज का नहीं है, ये सदियों पुराना विवाद है और इसके लिए बहुत हद तक इजराइल का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है इसके लिए। अगर हम लोग इजराइल के ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखें तो इसके साउथ में सबसे पहले पड़ता है इजिप्ट, उसके बाद ईस्ट में जॉर्डन और सीरिया और नॉर्थ में पड़ता है लेबनान। साथ ही साथ वेस्ट में यहाँ पे है मेडिटेरेनियन सी, यानी चारों तरफ से इजराइल जो है वो अरेबियन कंट्री से घिरा हुआ है और ये अरब कंट्री शुरू से ही पैलेस्टाइन के सपोर्टर रहे हैं। अरब कंट्री हमेशा से चाहते थे डिस्ट्रॉय करना इजराइल को, लेकिन वो ऐसा करने में कभी सक्षम नहीं हो पाए या फिर कभी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि इजराइल ने समय के साथ खुद को इतना ज़्यादा टेक्निकली साउंड बना लिया था, इकोनॉमिकली कैपेबल हो चुका था इजराइल और उसका डिफेंस सिस्टम इतना ज़्यादा मजबूत हो गया समय के साथ कि चाह करके भी जो अरब कंट्रीज थे नेबर्स, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए इजराइल का। अरब कंट्रीज हमेशा से पैलेस्टाइन के सपोर्टर रहे। पैलेस्टाइन बेसिकली मुस्लिम बहुल जो टेरिटोरियल एरिया था वो था, उसको हमेशा सपोर्ट किया गया अरब कंट्रीज के द्वारा। इजराइल में मेजॉरिटी था ज्यूज का, इन्होंने हमेशा चाहा रिमूव करना ज्यूज को इस टेरिटरी से। क्लैश जो है बेसिकली वो स्टार्ट हो गया था 19वीं शताब्दी के अंत या फिर 20वीं शताब्दी के शुरू से ही, और ये जो क्लैश चला वो इजराइल का पैलेस्टाइन के साथ साथ उसका जो चारों नेबर कंट्री है इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान, उसके साथ चला और वो आज तक चलता ही रहा है। 1897 में सप्रेशन किया गया ज्यूज का पैलेस्टाइन में और इसी के दरमियान यहाँ पे इसी के अगेंस्ट में एक मूवमेंट स्टार्ट होता है, उसको नाम दिया गया जियोनिस्ट मूवमेंट, और ये मूवमेंट जो था वो सक्सेसफुल रहा और इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पे फॉर्मेशन होता है वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि प्रतिबद्ध था ज्यूज लोगों के प्रोटेक्शन करने के लिए, राइट्स और जो इंटरेस्ट था उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। बाद में फिर 1914 में वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हुआ और इस समय 1916 में साइक्स-पिकॉट एग्रीमेंट साइन किया जाता है यूके और फ्रांस के बीच में, और इसके अंतर्गत ये डील साइन होता है सीक्रेटली कि यूके जो है वो कंट्रोल लेगा पैलेस्टाइन का। 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन आता है जिसमें क्लियरली ये मेंशन किया गया कि पैलेस्टाइन एक नेशन बनेगा ज्यूज के लिए, पैलेस्टाइन ऑफ अ नेशन होम फॉर द ज्यूइश पीपल, और इस तरह से यहाँ पर पैलेस्टाइन में ज्यूज लोग जो हैं वो लीगली यहाँ पे सेटल होना स्टार्ट हो जाते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट होता है पैलेस्टाइन में ज्यूज लोगों का, जो जर्मनी में जो होलोकॉस्ट हुआ उससे रिफ्यूजी जैसे हालात हो गए थे ज्यूज का, और उन लोगों ने मिडिल ईस्ट में शरण लेना चाहा और इसी तरह से इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट हुआ पैलेस्टाइन में ज्यूज लोगों का। जब ज्यूज लोग की आबादी पैलेस्टाइन में बढ़ती गई तो इससे अरब कंट्रीज जो थे वो चिंता में आ गए और उन्होंने इसको अपोज किया, और यहीं से स्टार्ट होता है इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। जब ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तो इजराइल के सपोर्ट में महज कुछ ही कंट्री थे और पैलेस्टाइन को लगभग सारे अरब कंट्रीज का सपोर्ट प्राप्त था। यूके ने 1947 में इस पूरे मैटर को भेजा था यूनाइटेड नेशन में, और यूनाइटेड नेशन ने उस समय प्रपोज किया था थियोरी को, 2 स्टेट थियोरी को, जिसके अंतर्गत एक जो टेरिटोरियल एरिया जो पूरा था उसका एक हिस्सा दिया जाएगा इजराइल को और दूसरा पैलेस्टाइन को। तो इजराइल में चूँकि ज्यूज लोग थे और इजराइल ने अपना कंसेंट भी दे दिया था इस पूरे जो थियोरी को प्रोपाउंड किया गया था उसको, लेकिन अरब कंट्रीज या फिर जो पैलेस्टाइन था उसने इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिनाई कर दिया। नेक्स्ट 1948 में इजराइल ने खुद को डिक्लेयर कर लिया इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में। इसके बाद फिर ब्रिटेन जो है वो 1948 में इजराइल से चला जाता है अपनी आर्मी को लेकर के। पहला वार स्टार्ट होता है 1948 में ब्रिटेन के जाने के बाद, और इसमें जो है इजराइल जीतता है। हालांकि पूरे के पूरे पैलेस्टाइन को सपोर्ट प्राप्त था इराक, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट का, फिर भी इजराइल जीतने में सफल रहा पैलेस्टाइन के खिलाफ। इजराइल ने कैप्चर कर लिया वेस्ट जेरूसलेम को, और ईस्ट जेरूसलेम पे जो कब्जा रहा वो अभी भी जॉर्डन का रहा, और इजराइल ने अपना कैपिटल डिक्लेयर कर दिया वेस्ट जेरूसलेम को। और इसी के अगेंस्ट में यहाँ पे बर्थ होता है फर्स्ट टाइम पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। 1967 में 6 दिन का युद्ध होता है। इसमें इजराइल दोबारा से फिर से जीतता है और इस बार उसने कब्जा कर लिया इजिप्ट के गाजा स्ट्रिप।
साथ ही साथ इजिप्ट का जो सिनाई टेरिटोरियल एरिया था उस पे, सीरिया के गोलन हाइट्स पे और जॉर्डन के ईस्ट जेरूसलेम पे, यानी 1967 में पूरे के पूरे जेरूसलेम पे इजराइल का कब्जा हो गया। बाद में 1979 में पीस ट्रीटी साइन की जाती है इजराइल और इजिप्ट के बीच में। इसके अंतर्गत सिनाई का जो टेरिटोरियल एरिया था उसको वापस दे दिया गया इजिप्ट को, और इजिप्ट ने ये स्वीकार किया इसके बदले में कि इजराइल एक देश है, यानी इजराइल एज अ कंट्री इजिप्ट ने ये स्वीकार कर लिया इसी पीस ट्रीटी के अंतर्गत। बाद में 1987 में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पैलेस्टाइन के द्वारा बनाया जाता है, नाम रखा जाता है इसका हमास, और इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि पैलेस्टाइन का जो भी एरिया गया है उसको वापस लेना हो। नेक्स्ट इसके बाद हमास जो है बेसिकली वो एक सुन्नी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन था और इसको सपोर्ट प्राप्त था सीरिया और ईरान का। एक और वहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर डेवलप होता है पैलेस्टाइन में और उसका नाम रहता है फतह। अगर हमास को देखें हम लोग तो हमास का कंट्रोल होता है गाजा स्ट्रिप पे और फतह का कंट्रोल होता है वेस्ट बैंक पे। नेक्स्ट 1987 से 93 के बीच में पहला इंतिफादा, यानी पैलेस्टाइन के लैंग्वेज में कहें तो इसको रिवॉल्ट बोला जाता है, और पहला इंतिफादा स्टार्ट होता है 1987 में और ये चला 1993 तक। बाद में इसी के दरमियान क्या होता है कि पैलेस्टाइन लोगों ने गाजा स्ट्रिप पे कब्जा कर लिया। बाद में 1993 में ओस्लो डिक्लेरेशन साइन किया जाता है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, और इसके अंतर्गत जो है वो 2 स्टेट सॉल्यूशन फर्स्ट टाइम प्रोवाइड किया जाता है ओस्लो डिक्लेरेशन के अंतर्गत में। ये जो हमास है वो इसको डिनाई कर देता है, लेकिन ये जो फतह है इसको एक्सेप्ट किया 2 स्टेट सॉल्यूशन को। और अगर ओस्लो डिक्लेरेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें हम लोग तो इसमें पहला जो पॉइंट था वो ये था कि इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों टेरिटोरियल एरिया को डिवाइड कर लेंगे। दूसरा ये कि सीज फायर होगा गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक के एरिया में, इंडिपेंडेंटली कंट्रोल करेगा कुछ एरिया को गाजा और वेस्ट बैंक के पैलेस्टाइन एक्सेप्ट करेगा इजराइल को एक देश के रूप में। लेकिन बाद में इजराइल जो होता है वो भी कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता है जिसको इसने कब्जा किया था, और बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। 2002 से लेकर के 2005 तक फिर दोबारा स्टार्ट होता है दूसरा इंतिफादा, और इसमें हमास ने फिर से डिक्लेरेशन जो साइन किया गया था ओस्लो के समय उसको डिनाई कर दिया। इजराइल ने स्टार्ट कर दिया इस समय अपने आप को जो वेस्ट बैंक पे फतह ग्रुप का कब्जा था उससे खुद को सुरक्षित करने के लिए वेस्ट बैंक बैरियर बनाना स्टार्ट कर देता है इजराइल। 2021 में इजराइल ने अटैक किया अल अक्सा मॉस्क पे, जो कि मुस्लिमों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे ज़्यादा पवित्र स्थल है मुस्लिमों के लिए ये, और इजराइल ने ये कहते हुए इस पर हमला किया कि यहाँ पे ज्यूज का कोई ना कोई रिलेशन है। बाद में यूनेस्को इस बात को डिनाई करता है कि ज्यूज का कोई लेना देना नहीं है इस पूरे एरिया से। तो अल अक्सा मॉस्क के बाद हालात बिगड़ता है और हमास फिर से स्ट्राइक करता है इजराइल के ऊपर, और इस बार वो करीब रात में ही पूरा रॉकेट दागता है। लेकिन इजराइल का डिफेंस सिस्टम इतना ज़्यादा मजबूत था और आयरन डोम टेक्नोलॉजी होने के कारण इजराइल इस पूरे हमले को झेलने में सफल रहा, और हमास जो है इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। नेक्स्ट फिर से अभी स्थिति दयनीय हो गई है हमास और इजराइल के बीच में। हमास ने फिर से अटैक कर दिया 2023 में, फिर से इजराइल के ऊपर बुरी तरह से हमला किया है। करीब 5000 रॉकेट एक बार में दागा है इजराइल ने। अगर हम लोग देखें तो हमास ग्रुप का ये कहना है कि जो पैलेस्टाइन का एरिया गया है ग्रेजुअली, जो येलो वाला जो एरिया है वो है पैलेस्टाइन का, जो कि ग्रेजुअली डिक्रीज होता चला गया 1897 से लेकर के साल 2012 तक। 2012 में ये एरिया बिल्कुल कॉन्फाइन हो चुका है और इजराइल करीब मेजर प्रोपोर्शन कंट्रीब्यूट करने लगा है पूरे पैलेस्टाइन में। तो इसी को वापस लेना हमास ग्रुप का मेन जो एम है वो यही है, और इसी के कारण पूरा लड़ाई है ये। अभी क्या है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है वार के लिए हमास ग्रुप के साथ, और इजराइल जो है वो पूरी तरह से काउंटर कर रहा है हमास ग्रुप को। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इजराइल कैसे अरब कंट्रीज से इस बार निपट पाता है, साथ ही साथ जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास और फतह हैं उनसे भी निपटना उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।